वीडियो हमारा पेंडिंग पड़ा था। अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी कैटेगरीज की, 16 से 17, 20 से 22, 30, 40। तो 16 से 17 वाला जो कैटेगरी था बच्चों का, वो तो मैंने बता दिया था आपको कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स टॉक वेरी क्विकली अबाउट द पीपल हु आर ऑफ द एज ऑफ 20, 22, 18 टिल 23, 24। वो क्या गलती करते हैं, द डूज एंड डोंट्स, व्हाट दे डू, दे शुड डू एंड दे शुड टेक केयर ऑफ इन द जिम। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि पहले 3 महीने आपको केवल अपने बेस क्लियर करने हैं। नो मैटर योर टारगेट इज, अगर आपको फैट लॉस करना है या आपको मसल ग्रोथ करना है, उसको एक बार साइड में रख दीजिए। जब तक आप किसी चीज़ को सीख नहीं लेते तब तक आप ना फैट लॉस कर पाएंगे ना आप मसल ग्रोथ कर पाएंगे। तो एक वर्ड होता है हाइपरट्रॉफी, मसल हाइपरट्रॉफी। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी आप कोई वेट लेते हैं, वेट करते हैं, तो आपका मसल अंदर से टूटता है। ये हम सब ने सुना होगा। उसकी जो टेक्निकल टर्म है वो है मसल हाइपरट्रॉफी। तो उसको अचीव करना पड़ता है। उसको अचीव करने से पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 महीने अगर कोई बिगनर है इस उम्र के अंदर, वो यही फोकस करे कि वो सारी एक्सरसाइजेज सीख ले, अपनी बॉडी को वो चैलेंजिंग वेट्स देना शुरू करे, घर के अंदर जो प्रोटीन उसे मिल सकता है वो खाए। ठीक है, 3 महीने बाद अब आपका जो है मसल इज प्रिपेयर्ड टू टेक द लोड। अब आपके रिजल्ट्स शुरू होने की स्टेप पे आए हैं। तो अब अगर आपका फैट लॉस इज द एम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बिगनर हैं और आपका एम फैट लॉस है, तो आपको अपनी कैलोरी काउंटिंग ढंग से करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करना है स्लोली एंड स्लोली। ठीक है, कोई भी आपको ये बोलते हैं ना, शुगर बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए, सॉल्ट आप बिल्कुल मिनिमम रखिए। ठीक है, कार्ब्स को आप रिसर्च करिए कि रोज़ आपके खाने में कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको आप स्लोली कट डाउन करना शुरू करें और पैरेलली प्रोटीन को आप बढ़ाना शुरू करें। ठीक है, तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट एज आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड, द बेसिक प्रोटीन इज कि आपकी जितना बॉडी में है उतना प्रोटीन तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपको आइडियली पहले दिन से ही करनी चाहिए। जब आपकी मसल प्रिपेयर हो जाती है फॉर द राइट हाइपरट्रॉफी इन द जिम, तो आप 1.2 ग्राम्स पर बॉडी वेट से प्रोटीन के शुरू कर सकते हैं। स्लोली आप उसको लेके जाएंगे 2 ग्राम प्रति बॉडी वेट अपने। ठीक है, और अगर फैट लॉस टारगेट है तो उतना ही आपका कार्ब्स जो है वो कम रहेगा। तो कार्ब्स की आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपके बॉडी वेट से मैक्सिमम 0.5 ग्राम्स, 0.3 ग्राम्स, इससे ज़्यादा कार्ब्स आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। और जो फैट है वो भी 0.5 ग्राम्स तक ही रहना चाहिए। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया फैट लॉस के लिए। ठीक है, अब अगर आपका टारगेट मसल ग्रोथ है तो आपके बॉडी वेट से मिनिमम 2 ग्राम पर बॉडी वेट तो आपका प्रोटीन जाएगा ही, एंड इट कैन गो अप टू 2.5 ग्राम्स पर बॉडी वेट, एंड कार्ब्स हैज टू बी एटलीस्ट 3 ग्राम्स पर बॉडी वेट। अगर आप लीन हैं तो आपका मसल ग्रोथ होगा। हाँ, अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी थोड़ा सा फैट है तो आइडियल सिचुएशन ये बोलती है कि आपको सबसे पहले उस फैट को हटा देना चाहिए। ठीक है, पर अगर फिर भी कुछ लोग एक मिनिमम बॉडी फैट जो कि 14, 15, 16 के आसपास रन कर रहे हैं, उससे ऊपर जाना चाहते हैं, तो 3 ग्राम्स पर बॉडी वेट आपका कार्बोहाइड्रेट्स रखिए, उसको आप कैलकुलेट करें। ठीक है, एंड 2.2 मिनिमम 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट आपका प्रोटीन रहना चाहिए, और 0.5 to 0.6 ग्राम्स पर बॉडी वेट जो है वो आपका फैट रहेगा। अब गलती कहाँ करते हैं, गलती हम करते हैं प्रोटीन इंटेक में। हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन के अंदर भी हमने क्लास 1 प्रोटीन्स खाने हैं। तो वेजिटेरियंस की बात कर रहे थे, जो मैं बता रहा हूँ दैट इज इक्वल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। आप ये नहीं मत समझिए कि ये केवल मेल्स की बात बताई जा रही है, फीमेल्स के लिए भी सेम ही रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले गलती करते हैं कि हम प्रोटीन इंटेक को कभी कैलकुलेट ही नहीं करते। मसल ग्रोथ या फैट लॉस 100% डिपेंडेंट है कैलकुलेशंस पे। अगर आपके कैलकुलेशंस गलत है तो आप भूल जाइए कि आपको कोई रिजल्ट आने वाला है। Whether you are a male or a female, make sure that you start counting your calories, ठीक है, and start counting your per day protein. Protein is the one content जो जादू कर सकता है आपके लिए। Now if you are a vegetarian, तो आपके पास आइडियली एक ही सोर्स रहता है। हाँ, थोड़ा सा पनीर उसमें यूज कर सकते हैं, पर आइडियली वे प्रोटीन इज द ओनली सोर्स फॉर द वेजिटेरियंस, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गलती क्या करते हैं, पहली गलती, अभी तो हमने जिम शुरू किया है, अभी हम प्रोटीन क्यों लें। दूसरी गलती, एक्सरसाइज सीखे बिना ही पहले दिन आकर ये उम्मीद करते हैं कि 3 महीने में कम कितना हो जाएगा।
तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी कंसल्टेंट या ट्रेनर को अलाउ ही नहीं करते आपको समझाने के लिए। और अगर आप तो गलती कहाँ पर होती है कि हम किसी ट्रेनर को अलाउ ही नहीं करते हमें समझाने की। अगर हम किसी की सुनते भी हैं तो हम उसे फॉलो नहीं करते। तो आपको एक अच्छा फिर कोई बताता है तो आप उसको 10 जगह कन्फर्म करते हैं, गूगल चेक करते हैं, दोस्त से पूछते हैं, वो आप कंफ्यूज कर देते हैं। मसल ग्रोथ की बात आती है तो कोई अपने दोस्त से पूछ लेते हैं कौन सा प्रोटीन लूँ, आपका कोई ट्रेनर आपको बताता है तो आप उसको गलत वे में लेते हैं। ये सारी चीज़ें हटाइए, अपना एक कंसल्टेंट डिसाइड कीजिए और उसी की एक बात को फॉलो करें। चाहे आप उसे ऑनलाइन ढूंढें, अगर आप यूट्यूब पे किसी नॉन कंसल्टेंट को फॉलो करना चाहते हैं आप उसको करें, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है। कमिंग अबाउट द वेट लिफ्टिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये तो मैंने आपको प्रोटीन का बताया। अच्छा मेन पॉइंट, फैट लॉस है या मसल ग्रोथ है, लॉकडाउन है, छुट्टियां हैं जिम की, या आप नहीं जा पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको प्रोटीन इनटेक छोड़ना है। हाँ, कुछ हद तक वो कम हो सकता है जो कि आपके कंसल्टेंट द्वारा ही आपको बताया जाएगा। तो आपका पहला फर्ज ये है आप उसे कंसल्टेंट से पूछें कि अगर छुट्टियां हैं, बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपने डाइट को ऊपर नीचे कैसे करूँ। पर ये भूल जाइए कि अगर 10 दिन लॉकडाउन है या 20 दिन मैं बाहर गया हूँ तो आपने प्रोटीन इंटेक छोड़कर वापस से रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिया, इट विल मीन कि आपने वापस सारा जो साइकिल है जो यूं चल रही थी वो अपने रिवर्स चलानी शुरू कर दी। तो आप साइकिल को धीरे कर सकते हैं पर रिवर्स नहीं चला सकते। जिम की बात करते हैं तो एक टर्म मैं आपको बताता हूं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ये मतलब है कि पहले दिन से आप जो भी वेट्स ले रहे हैं आपको उससे नोट डाउन करना पड़ेगा अपनी एक बुक बना के। सपोज बेंच प्रेस के अंदर आपका बेंच प्रेस 50 kgs है, ठीक है। तो अब आपने हर हफ्ते जब भी बेंच किया तो आपसे नोट डाउन करें कि मेरा इस हफ्ते 50 है, इस हफ्ते 50 है, इस हफ्ते भी 50 है। 3-4 हफ्ते बाद आप उसे 5% से बढ़ाएं, तो आप 2.5 बढ़ा सकते हैं या आप 5 के वेट्स और बढ़ा सकते हैं। पर आपका जो स्टेटस है बिगनर और इंटरमीडिएट, किन लोगों का अगर साल भर का एक्सपीरियंस, 6 महीने 8 महीने एक्सपीरियंस है तो आपके रेप रेंज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे होंगे, ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो रेप रेंज में डिसाइड मैं ब्रीफली बता देता हूँ। बिगनर 20-25 रेप्स, इंटरमीडिएट 15 रेप्स, एडवांस लेवल 10 रेप्स एंड सुपर एडवांस लेवल 4 to 5 रेप्स। तो आप अपने स्टेटस के लेवल के हिसाब से रेप रेंज एडजस्ट करेंगे। अगर 50 kgs की बेंच प्रेस से आपके 15 रेपिटेशंस आ रहे हैं और 4 हफ्ते बाद आपने 2.5 के प्लेट्स और डाले हैं तो उससे 15 ही आने चाहिए। अगर उससे 12 आने लगे या 10 आने लगे तो समझ लीजिए गड़बड़ हो रही है। इसका अर्थ ये है कि जब आप 50 की बेंच कर रहे थे तो आप उसे नोट डाउन करते चले कि उस 50 की बेंच से आपसे 18 रेप्स कब होने लगे। आप समझ रहे हैं, पहले हफ्ते में 50 की बेंच से आपके 15 रेप्स हो रहे थे, सेकेंड वीक में भी 50 की बेंच से आपके 15 रेप्स ही हो रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में भी सेम है, फिफ्थ में आपने नोट किया कि 50 की बेंच से वैसे 18 रेप्स आराम से हो रहे हैं। इट मीन्स दैट आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, करेक्ट। अब स्ट्रेंथ बढ़ी है तो आप 2.5 के प्लेट लगाएं और वापस से 15 रेप रेंज में आ जाएं। अब आप अपनी उसमें नोट डाउन कर लें कि इस डेट को मैंने 15 रेप्स इस डेट को मैंने 50 की बेंच से 18 रेप्स जो है वो लगाई, ठीक है। और अब मैंने इस दिन से वेट इंक्रीज किया है, अब मैं 4 हफ्ते और नोट करूंगा। ये पॉलिसी, ये थ्योरी हर एक्सरसाइज में अप्लाई कीजिए। दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आप अपनी चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपने उसके साथ में अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखा तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एज है, ये मेजर लोग जो है मसल ग्रोथ की तरफ भागते हैं और गलतियां कहाँ करते हैं वो यहाँ करते हैं ना। वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड देखते हैं, वो कभी अपनी रेप रेंज 4 to 5 कर लेंगे, कभी थके होंगे तो 15 रेप रेंज कर लेंगे, कभी बातें ज़्यादा हो जाएंगी तो 10 रेप रेंज कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए। तो आपका न्यूट्रिशन और आपकी कैलोरी इनटेक बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, चाहे वो संडे ही क्यों नहीं हो, ठीक है। इसको इस तरीके से लेके चलिए। इसके बाद में अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे जिम मेंबर्स जो हैं उनके लिए मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। वक्त बदल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए फ्लोर पे खड़े हों और आपको 1 2 3 4 करें। नहीं, जो बड़े बड़े ट्रेनर, जो बड़े बड़े
एथलीट्स हैं और जिनको एक्सरसाइजेज आती हैं उनके सामने कोई 1 2 3 4 करने वाला खड़ा नहीं रहता है। ये जो बात कर रहे हैं इसके अलावा मिल सकते हैं। जो आपको थ्योरी बताई जाए आप अपने आप उसे जब फ्लोर पे अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखेंगे। मेक श्योर द न्यूट्रिशन इज राइट, मेक श्योर प्रोटीन इनटेक इज राइट। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की थ्योरी को कभी जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन ट्रैक नहीं है। तो जो लोग फैट लॉस में हैं तो आपके मिनरल्स और वाइटामिन्स भी आपको चेक में रखने पड़ेंगे। 20 से 22 साल की उम्र के जो लोग हैं सप्लीमेंट्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बिगनर को केवल वे प्रोटीन की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई भी बिगनर इसके ऊपर सोचे नहीं। आपके ट्रेनर्स या कोई और या आपके फ्रेंड्स आपको क्रिएटिन सजेस्ट कर सकते हैं। आपको बोलेंगे अरे तूने जिम शुरू कर दिया तो BCAA ले ले, तो ग्लूटामिन ले ले, कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट वे प्रोटीन। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 6 से 8 महीने का या करीब करीब साल भर का, आप क्रिएटिन अपने इसके अंदर ऐड करें। वे प्रोटीन तो कभी हटेगा ही नहीं। मल्टीवाइटामिन्स और ये ओमेगा और वे प्रोटीन, ये 3 बेसिक स्टैक है। इसके बाद क्रिएटिन ऐड करें। 3 महीने क्रिएटिन लेने के बाद में आप उसे 1 2 महीने का ब्रेक दे सकते हैं। क्रिएटिन कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किडनी पे तो बिल्कुल भी नहीं है। मेक श्योर ये प्रोटीन को या किसी भी चीज़ को पचाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी बहुत ज़्यादा पिए। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कम से कम 4 से 5 लीटर आप रोज़ पानी पिए। हरी सब्जी इट इज़ वेरी कॉमन, आजकल अखबारों में, व्हाट्सएप मैसेजेस में, हर जगह ये है कि वी शुड हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ठीक है। और नींद, इस उम्र के बच्चों के पास इतना जोश होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई होते हैं, सोना ही भूल जाते हैं ये बच्चे। सोना मत भूलिए, ये ट्राइपॉड है। लेट मी एक्सप्लेन यू द ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस। बोलते हैं ना रेस्ट, जिम, खाना, रेस्ट, तो वैसे ही है, रेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आपका न्यूट्रिशन भी जगह पे है, आपका वर्कआउट भी जगह पे है। अगर रेस्ट जगह पे नहीं है तो भी आपकी रिकवरी नहीं होगी। तो मसल तो आप जिम में तोड़ लेंगे, खाना भी आपने डाल दिया पर वो खाना लगेगा नहीं, ठीक है। उम्र है, आपको पता नहीं लगेगा, आप खींच लेंगे, बट जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। मेक श्योर यू रेस्ट, मिनिमम 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। तो रात को जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम सब चलाते हैं, आप चलाइए दिन में, क्योंकि इस एज के अंदर आप इतने बिजी नहीं हैं। और जो लोग बिजी हैं तो वो इतने समझदार हैं कि हमें रात को नहीं जागना है। तो 12 बजे से पहले किसी भी कीमत पे सो जाइए। आइडियली तो 11 बजे सो जाना चाहिए और 8 घंटे आप अलार्म लगा लो कि इससे पहले मैं उठूंगा नहीं। दिस रेस्ट, दिस स्लीप हैज़ टू बी वेरी फाइन। बहुत अच्छी नींद आपको आनी चाहिए। सुबह आप उठें, आपको इतना फ्रेश फील होना चाहिए कि कल तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। दिन भर पानी पिए। अच्छा, अपने मील टाइम डिसाइड कर लीजिए। उठते ही 1 घंटे के अंदर अंदर आपका फर्स्ट मील होना चाहिए, चाहे फैट लॉस है, चाहे मसल ग्रोथ है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है। आपके मिनिमम 5 मील्स होने चाहिए। मैं 6 नहीं बोलता हूँ बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकल, यू गाइज आर नॉट एथलीट्स। 5 मील्स का टारगेट करो, थोड़ा थोड़ा खाओ। उठते ही पहला घंटे के अंदर फर्स्ट मील ले लो, उसके बाद आप 3-3 घंटे कैलकुलेट करो। 3 घंटे बाद दूसरा मील, 3 घंटे बाद तीसरा मील, 3 घंटे बाद चौथा मील और उसी के 3 घंटे बाद 5वां मील, ठीक है। ये मैंने आपको एक जनरल चीज़ बता दी है। हर मील के अंदर आपका प्रोटीन जाना चाहिए। तो आपका जो कैलकुलेशन है प्रोटीन का, उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए जितने आपके मील्स हैं, और हर मील के अंदर उतना उतना बांट दीजिए। तो वहाँ पर आप जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए चिकन, एग्स, फिश नहीं प्रैक्टिकल है, चिकन, एग्स एंड वे प्रोटीन पे आप ये 5 मील्स खींच सकते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो पनीर या टोफू और वे प्रोटीन, ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास जो आप 5 मील्स खींच सकते हैं। इसके अलावा फैट लॉस के अंदर आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप दाल या कोई ऐसी और कोई सब्जी खा लेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। तो आपको चेक रखना पड़ेगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट गलती से भी ना जाए तो बहुत कम जाए। और जो मसल ग्रोथ पे है, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप भर भर के खा रहे हैं, मुझे तो सब कुछ खाना है, ऐसा नहीं है। बेटर कि आप रोटी छोड़ के अपना फोकस राइस पे रखें। ब्राउन राइस का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वाइट राइस चलेगा। अपने हर मील के अंदर कैलकुलेटेड वाइट राइस डालें। इस वीडियो के अंदर मैं कैलकुलेशंस तो आपको नहीं बता पाऊंगा, पर जो लोग देख रहे हैं अगर उनको अपने कैलकुलेशन समझने हैं या कैलकुलेट करना आना चाहिए तो आप मेरे ऑफिस आकर हम लोग बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग आपके सप्लीमेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं।
तो सप्लीमेंट्स क्या रहे? फैट लॉस के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट, मल्टीविटामिन, ओमेगा, ये 3 बेसिक हैं। इसके अलावा ऐसा आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ लोग बताएंगे कि आप फैट बर्नर ले लो, आजकल बहुत भारी भारी फैट बर्नर्स आ रहे हैं, ब्लैक स्पाइडर, पता नहीं क्या क्या। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, कोई ज़रूरत नहीं है फैट लॉस के लिए। केवल अपना प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा, इन तीन चीज़ पर हम ध्यान रखें। मसल बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट चलेगा, क्रिएटिन इज़ अ गुड ऑप्शन, BCAAs यू कैन हैव, अमीनोज, इट विल हेल्प यू टू रिकवर अगर आपका बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट चल रहा है तो। ओमेगा, मल्टीविटामिन इज़ द बेसिक स्टैक। तो इसके ऊपर आप काम करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर मैं इनवाइट कर रहा हूँ इंडिया के टॉप लेवल एथलीट्स और कंसल्टेंट्स को। अभी तक हम 4 लोगों को इनवाइट कर चुके हैं। पहले अमिंदर सर, सेकंड निखिल आष्टेवले सर, थर्ड हम लोग सुहास कामकर सर से बात कर चुके हैं लाइव, फोर्थ आज हमने हैरी सर से बात की। ट्यूसडे को हमारे साथ आ रही हैं इंडिया की जानी मानी रोडीज़ विनर, जिराय क्लासिक विनर, एक्टर एथलीट श्वेता मेहता। ट्यूसडे को शाम को 4 बजे उनसे मिलते हैं, उनसे भी आप पूछिए। लेडीज़ स्पेशली, शी इज़ अ वेरी गुड वेट लिफ्टर, ये आपके लिए है। 1RM फिटनेस की लेडीज़ और कोई भी अगर पूरे जोधपुर या बाहर से लेडीज़ जो अपने आप को फिट देखना चाहती है, शी इज़ एन इंस्पिरेशन। आप ट्यूसडे को शाम को 4 बजे आना ना भूलें। इंस्टा लाइव फिटनेस स्टूडियो सप्लीमेंट्स प्रोफाइल पे, इंस्टा लाइव पे आपको मैं मिलूँगा उनके साथ। आपके सवाल पूछिए, उनका एक्सपीरियंस सुने, शेयर करें, अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।